हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से अपनी हिंदी की क्लास में आ गए हैं। तो हमारे 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट प्रॉपर अच्छे से हो चुके हैं। तो आज हमारा 4th चैप्टर चालू होता है, जो कि है ऐसी भी बातें होती हैं, जो कि लता मंगेशकर जी के बारे में है। ये जो इनकी जो ये चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें एक कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर कर लेना कि ये जो बायोग्राफी है मतलब कि लता मंगेशकर जी के बारे में है, ये लता मंगेशकर ने खुद नहीं लिखी है। उन्होंने उनका लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू हुआ था, तो जिसने इनका इंटरव्यू लिया था ये उस इंसान ने लिखा है, ना कि ये खुद लता मंगेशकर जी ने लिखा है। तो जैसे कि हम सबसे पहले अपने राइटर का इंट्रो पढ़ते हैं, तो आज ही सबसे पहले हम इंट्रो पढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको पहले इंट्रो बता दूँ। तो ये है हमारा लेखक का जीवन परिचय। तो हमारे जो राइटर हैं उनका नाम है यतीन्द्र मिश्रा जी, और इनका जन्म हुआ था 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली थी वो हिंदी साहित्य में एमए, और वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जिन्होंने अपनी एमए की थी। ठीक है। और इन्हों की जो पहचान है वो आधुनिक हिंदी कवि के लिए है, और इन्होंने संपादक और संस्कृति अध्येता की वो ली थी। इन्हों की जो पहचान है, इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी थी। और इन्हों के पिता का नाम था राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा जी, और इनकी माता का नाम था रानी ज्योति सिन्हा। और इन्हों को जो मुख्य विषय थे वो भारतीय शास्त्रीय संगीत और संगीत में, मतलब कि जो हमारे जो इंडिया के भारतीय जो संगीत वगैरह हैं जो पुराने टाइम के, वो इन्होंने संगीत लिखे थे। और जो सिनेमा में हमारी मूवीज वगैरह होती है कुछ इन्होंने वो भी लिखी थी। और इनकी जो मुख्य रचना है वो यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, मतलब कि इन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी थी उन्हों के नाम है यदा कदा, अयोध्या के बारे में इन्होंने लिखा था, और इन्हों की और भी काफ़ी कविताएं हैं। और इन्हें जो पुरस्कार मिले हुए हैं वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मतलब कि जो एक फिल्म फेयर का अवार्ड नहीं मिलता, एक वो मिला हुआ है इन्हें। भारतीय भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला है इन्हों को, और इन्हों को राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये हो गया हमारा राइटर का परिचय। अब मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के जब एंड होगा तो लास्ट में मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगी। वो तीनों क्वेश्चन जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी उसी के बीच में से कहीं होगा। आपको मुझे बताना है कमेंट में करके सेक्शन में जाके कि उन तीनों क्वेश्चनों का आंसर क्या है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है ताकि आप वीडियो को अच्छे से पूरा ध्यान से देखें, और लास्ट में जो आपको 3 क्वेश्चन दूंगी वो आपको जरूर कमेंट में बताने होंगे। तो बच्चों, यहाँ से हमारा ये चैप्टर शुरू होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होता है हमारी मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो जो हमारे जो पाठ की जो शुरुआत होती है तो उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी, मतलब कि जो हमारे राइटर होते हैं वो लता मंगेशकर जी से पूछते हैं कि आपकी पहचान किससे है और आप किससे मानते हो। तो लता जी जवाब देती हैं कि लता जी की इस प्रसिद्ध उक्त से होता हुआ, मतलब कि वो बोलती हैं कि जो मेरी पहचान है वो मेरी पहचान मेरे जो गाए हुए गीत हैं और मेरी आवाज़, इन दोनों के बीच में ही मेरी पहचान है। मतलब कि पहले जब लता जी गाने वगैरह नहीं गाती थी तो उनकी कोई पहचान ही नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने गाने गाए और उनकी आवाज़ इतनी सुरीली होती थी कि सबके मन में एक शांति मिलती थी, तो लोगों को उनकी आवाज़ से प्रेम हुआ। और उनकी आवाज़ जब उन्हें पता चला कि ये आवाज़ किसकी है तो सबको पता चला कि ये लता जी की है। तो इसी प्रकार से लता जी बोलती हैं कि जो मेरी पहचान है ना वो मेरी आवाज़ और मेरे गानों से ही है। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो पिता से मिली सबसे बड़ी सीख, मतलब कि जो लता जी के पिता थे उन्होंने उनके लता जी को और उनके सारे बहन भाइयों को एक सीख सबसे बड़ी दी थी, वो थी स्वाभिमान। अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। तो लता जी ने मात्र 5 वर्ष, मतलब कि जब लता जी जब 5 वर्ष की थी तो उन्होंने संगीत सीखना शुरू करा। तो शुरुआत में जब 5 वर्ष की थी तो उन्होंने अपने पिता से सीखी, जो उनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर। मतलब कि जो उनके पिता का नाम था वो था पंडित दीनानाथ मंगेशकर से संगीत उन्होंने शुरुआत करी सीखना। और उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि अगर कोई
बात सही लगती है तो उसे निडर होकर, मतलब कि अगर हमें कोई बात सही लगती है तो हमेशा निडर होकर उसका सामना करना चाहिए, और हम अगर हमारी बात सही है और सच्ची है तो कभी उस बात से मुकरना नहीं, हमेशा सच बोलना, सच्चाई का रास्ता अपनाना, और कभी भी किसी का आगे झुकना मत, और या कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मतलब कि उनके पिताजी ने बोला था, अगर कभी कोई बात होती है और आपको लगता है कि ये बात सही है और सच्ची है तो हमेशा निडर होकर उस सच्चाई का और सही बात का साथ दो। और दूसरी बात थी कि कभी तो किसी के आगे झुकना मत, और दूसरा नंबर, कभी भी ऐसी जरूरत ना पड़े कि किसी के सामने तुम्हें हाथ फैलाना पड़े। तो ये उनके पिताजी ने उन्हें सबसे बड़ी सीख दी थी। तो लता जी और उनके जो एक भाई था और उनकी बाकी जो बहनें थी, उन सभी ने जीवन भर अपने पिताजी का ये स्वाभिमान बनाए रखा। तो इसी प्रकार से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और हमारा जो सेकंड टॉपिक है हम उसे शुरू करते हैं। तो ये है हमारा अगला टॉपिक। तो इसमें जो हमारे लेखक होते हैं वो पूछते हैं कि आपकी जो शुरुआत हुई किस मूवी से हुई, और मतलब कि आपने अपना सारा जो जीवन है वो संगीत के नाम क्यों करा। तो ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो लता जी बोलती हैं कि अध्ययन से दूरी और संगीत से, मतलब कि जो मूवीज में एक्टिंग वगैरह होती है उससे दूरी क्यों बनाई, और संगीत में क्यों अपना पूरा जीवन उन्होंने गुजार दिया। तो शुरुआत में परिवार की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए लता जी ने कुछ फिल्मों में काम किया था। मतलब कि जब एक उनकी जो फैमिली थी वो मिडिल क्लास फैमिली थी, तो उसमें आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। तो उस समय जो लता जी थी उन्होंने शुरुआत में कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन उन्हें चेहरे पर भारी, मतलब कि जो जब मूवीज़ होती हैं तो किसी मूवी की अगर शूटिंग वगैरह होती है तो उसमें जो एक्टर्स होते हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है, और तो मेकअप करना लता जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्हें कैमरे के सामने एक्टिंग करना भी पसंद नहीं था। तो इस वजह से इन्होंने वो जो अपने जो एक्टिंग थी और फिल्म में जो मूवीज़ वगैरह बनानी थी उसको छोड़कर इन्होंने संगीत को अपनाया, अपना पूरा जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिया। तो लास्ट में लता जी बोलती हैं कि उनकी जो पहली मूवी थी, जो लता जी ने जो अपनी लाइफ की जो पहली मूवी करी थी वो थी छत्रपति शिवाजी। ये लोग की पहली मूवी थी, और इसमें ये भी बताती हैं कि जब ये मूवी कर रही थी तो इसमें इन लोगों का ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, बस छोटा सा एक रोल था। और लास्ट में ये भी बोलते हैं कि इस मूवी में मैंने 2 लाइन का गाना भी गाया था, मतलब कि कोई सॉन्ग होगा उसमें बाकी पूरा गाना तो किसी और ने गाया होगा, बस जो उनके लिए जो 2 लाइन थी वो 2 लाइन लता जी ने गाई थी, वो ये भी बताती है इस लास्ट में। और दोबारा फिर जब वो हमारा राइटर क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने, मतलब कि वो ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं कि हमने सुना है कि आप पहले मूवीज़ की नकल करते थे बचपन में, आपको बहुत पसंद था। तो इसी का जवाब हंसते हुए लता जी देती हैं कि बचपन में लता जी, मतलब कि जो लता जी थी और उनके भाई बहन थे वो साथ में मिलकर एक फिल्म की नकल करते थे, उसका नाम था संत तुकाराम। मतलब कि ये वाली जो मूवी थी इसकी ये सारे बहन भाई मिलकर, मतलब कि इसकी एक्टिंग करते थे, और इसकी जब एक्टिंग करते थे ना तो ये लोग बहुत ज़्यादा चाव से करते थे, मतलब कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी ये संत तुकाराम, इसकी एक्टिंग करना। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। तो ये हमारी वीडियो के ये 3 लास्ट टॉपिक है। तो इसका पहला टॉपिक है पारिवारिक जिम्मेदारियां, मतलब कि जब वो लता जी के जब पिताजी थे उनकी समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो लता जी को बहुत ही ज़्यादा कम, पता कि ज़्यादा उम्र नहीं थी, बहुत कम उम्र थी। उस टाइम पे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके अकेले के कंधों पे आ गई, और उनके जो भाई बहन थे वो मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ, मतलब कि इन तीनों बहनों और भाई, इन सबकी, और माता पिता की, मतलब पिता तो खत्म ही हो गए थे, माता की, इन सबकी जिम्मेदारी अकेली लता जी पे आ गई। तो लता जी ने इन सभी कठिन परिस्थितियाँ थी उन सभी का मुस्कुराते हुए
सामना किया। मतलब कि जब उनके पिताजी खत्म हो गए तो उन लोगों पर कोई सहारा नहीं बचा, और माता भी ज़्यादा नहीं होंगी, कम उम्र की होंगी, मतलब कि, और इनकी भी कम उम्र थी, और 3 बहन 1 भाई, 4 बहन, मतलब 4 बहन भाई हो गए, एक वो खुद 5, और मम्मी हो गई उन लोगों की। तो इन सभी की जिम्मेदारी एक छोटी उम्र की लता जी पे आ जाती है। तो ये जो जितनी भी परेशानियां इन लोगों के सामने, उन सभी का उन्होंने मुस्कुराते हुए सामना किया। और जब मुंबई की जो बदलती हुई संस्कृति थी, उन लोगों के बारे में वो बताती हैं। साक्षरता में लता जी मुंबई के बदलते दौर त्योहारों को मानने के तरीकों और संगीत को बदलती परंपराओं पर भी अपने विचार साझा करती है। मतलब कि जब वो मुंबई में रहती थी तो वहाँ पे जो पहले के टाइम पर जिस टाइप से त्योहार बनते थे और अब कैसे बनते थे, वो इन सब चीज़ों को बताती हैं। एक बार मतलब कि वो एक चीज़ का जिक्र भी करती हैं कि एक बार वो दिवाली का त्यौहार था, तो वो सुबह 5 बजे उठ के एक संगीतकार के घर चली जाती है। वहाँ पे जब वो जाती है सुबह 5 बजे, सब सो रहे होते हैं। वहाँ पे जब वो जाती हैं तो जब उन लोगों को गेट खटखटाती हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्या परेशानी आई जो आप इतनी जल्दी आ गए। तो वो बोलती हैं, लता जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तो आपको दिवाली की बधाई देने आई थी और आपको मिठाइयाँ देने आई थी। तो ये सब चीज़ें वो बताती हैं। और लास्ट में वो बोलते हुए उनका जो त्योहार कुछ भी चीज़ें करने का उन्हें सादगी और शुद्धता, मतलब कि जो उनकी लाइफ थी, मतलब बहुत ज़्यादा सादगी और मतलब शुद्धता में रहती थी, और वो इसी चीज़ को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हैं। तो लास्ट में जब वो राइटर हमारे लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपको किस फिल्म या फिर किस फिल्म के गाने से आपको सफलता मिली, तो वो लता जी बताती हैं कि मुझे नगमा मूवी, जो नगमा फिल्म है, उसमें जो उन्होंने संगीत गाए थे, मतलब जो उन्होंने नगमा मूवी में जो गाने गाए थे, उन्होंने से उन्हें पहचान मिली और उन्हें सफलता मिली। तो ये सब चीज़ें वो बताते हुए अपना ये इंटरव्यू खत्म करती हैं। और लास्ट में जो मैं आपको बोल रही थी आपको 3 क्वेश्चन करने के लिए, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन लिखवा देती हूँ, और कमेंट में आपको वो 3 क्वेश्चन के आंसर ज़रूर बताने हैं। सॉरी, वो कैमरामैन ने अभी कुछ हमें जानकारी बताई है कि वीडियो में बनने में कुछ इशू आ रहा है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाली थी, ये क्वेश्चन मैं आपको इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको 3 की जगह मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।